नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपना चला हुआ है। फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज की क्लास 5 में हम पहुंच चुके हैं और लगभग परसेंटेज की टाइप्स हम कवर कर चुके हैं और ये हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है टाइप्स के रिगार्डिंग। होता क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन टाइप्स में से देखने को मिलेंगे। इनके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो हम जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो सामने आएंगे, तो ऑटोमेटिक वो हम सोल्व कर पाएंगे। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास जी। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इंक्रीज्ड बाय 10%, breadth is decreased by 20%, find the percentage change in area। देखिएगा, एक लेंथ है रेक्टेंगल की, लेंथ की बात करी है और बात करी गई है ब्रेड्थ की। लेंथ पहले क्या थी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना दिया गया है। एक मिनट रुकिएगा जी। लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात करी गई है, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि लेंथ जो है 10% इंक्रीज हो गई है और ब्रेड्थ जो है 20% डिक्रीज हो जाए, है ना। तो उसका एरिया में कितना डिफरेंट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलेज। भाई ये रेक्टेंगल की बात है, यहाँ पे एरिया का जिक्र है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद वॉल्यूम के क्वेश्चंस आते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इनमें होता क्या है, अब देखो मान ले पहले कुछ लेंथ 100 थी, अब वो बढ़ के हो गई है 110 अकॉर्डिंग टू इसके चले। तो एक मिनट बेसिक सा देखिएगा, लेंथ पहले ये थी, अब होगी ये लेंथ आफ्टर इंक्रीज। ब्रेड्थ जो थी पहले 100 थी, क्योंकि ये दे रखा हमें 20% लेस हो गई है, तो मतलब अब कितनी रह गई है, 80 रह गई है। ये लेस हुई है, डिक्रीज हुई है। तो अब करेंगे क्या, हमने एरिया देखना है। ये तो थी लेंथ और ये होगी ब्रेड्थ। अब हमें पता है जब एरिया निकालते तो लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से होती है, तो लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से होती है, तो हम इनकी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, इसकी इसके साथ करेंगे 20 और 88 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, पहले एरिया इतना था, उसमें चेंज होने के बाद एरिया इतना हो गया। तो ये पूछा गया है कितने परसेंट चेंज हुआ एरिया, तो कितने परसेंट चेंज हुआ, पहले हम इसका चेंज निकालेंगे। 002 1200 जो है कम हुआ है। कम किससे हुआ है, इससे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है ऊपर वो निकाल रखते हैं जितना कम हुआ है, डिवाइड बाई इनिशियली जो था जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं 10,000 और मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 2, तो कितना आ जाएगा, 12% जो है डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये तो था बेसिक सा। हमें करना क्या है, लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज जितना हो रखा वो हमने करना है, और फिर हमें एरिया या वॉल्यूम या पेरीमीटर कुछ भी पूछा जाए उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। पहले लेंथ का हमने चेंजमेंट लिख लिया, ब्रेड्थ का जो चेंज हुआ है वो लिख लिया, फिर हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके इसका एरिया निकाला। ठीक है, तो ये इतना बड़ा बड़ा ना मान के हम क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही जस्ट फर्स्ट चैप्टर में, ओ सॉरी फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि परसेंटेज को हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज मैंने कराया था आपको जी। तो हम इनको पहले चेंज कर लेंगे। 10% का मतलब 10% का मतलब होता है 1/10, हमें पता है। और 20% की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है 1/5, जो कि कन्वर्जन में आपने देखा था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेंथ है जो कि इंक्रीज हुई है और ये ब्रेड्थ है जो कि डिक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ पहले 10 थी, उस पे 1 इंक्रीज हो गई है, मतलब लेंथ जो है वो 10 से अपनी हो गई है 11। ब्रेड्थ
इसका मतलब हुआ पहले 5 थी तो एक डिक्रीज हो गई है क्योंकि कम हुई है, डिक्रीज दिया हुआ है। मतलब ब्रेड्थ की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रेड्थ 5 थी तो वो डिक्रीज हो गई 4। फिर वही अगर एरिया का चेंज बताना है तो हमें एरिया का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करेंगे तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, 11 4 जा 44 हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसमें चेंज देखना कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ है 50 से 44 हो गया, मतलब 6 कम हो गया है। किससे कम हुआ है, 50 से कम हुआ है, तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे हम। 6 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 50 से इसको डिवाइड करेंगे 2 जा पे, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12%। तो आपका जो है ये 12% का चेंज आ गया एरिया में। और क्या चेंज आया है, एरिया कम हुआ है, पहले 50 था अब 40 हो गया, तो यहाँ पे 12% डिक्रीज हो गया। आपका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, सर्कल की बात आ गई, मैंने अभी बताया था आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। तो रेडियस जो है वो 10% डिक्रीज हुई है, 10% डिक्रीज हुई है, तो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वेयर। अब कहेंगे कि इतनी डिक्रीज हुई है तो उसके एरिया में कितना डिफरेंस आएगा, तो फॉर्मूला तो होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ, पाई मल्टीप्लाई रेडियस। अब पाई जो होता है कांस्टेंट होता है, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता, तो पाई का तो रूल रहेगा नहीं। पाई स्टार्टिंग में भी वही रहेगा, चेंज होने के बाद भी पाई पाई ही रहेगा। तो जो एरिया डिपेंड करेगा सर्कल का वो सिर्फ इसके रेडियस पे करेगा। और रेडियस में भी कितनी बार, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया में, तो 2 बार हमें करना पड़ेगा रेडियस का चेंज। तो इसका मतलब 10% को पहले फ्रैक्शन में बना के रखेंगे तो हमें पता है 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस जो है 10 से डिक्रीज हो गई 9 हो गई, 10 से 1 कम हो गई 9 हो गई है। एक बार और हम 10 से 9 करेंगे, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, आर और आर स्क्वायर। तो अब इनकी मल्टीप्लाई होती है एरिया निकालते टाइम, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 जा 100 माइनस में, ओ सॉरी 100 से 9 9 जा 81 हो गया। तो कितना डिक्रीज हो गया, तो हम देख पा रहे हैं 90 डिक्रीज हो गया है। परसेंटेज निकालना है तो 19/100 मल्टीप्लाई 100 हम जब करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 19% का इसमें भी डिक्रीमेंट आया है इसके एरिया में। ठीक है ना। हमें वो देखना है वेरिएबल, और उस फॉर्मूले में उस वेरिएबल का कितनी बार यूज हो रखा है। 2 बार हो रखा था 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बार उसका यूज हो रखा होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना एरिया में, एरिया के फॉर्मूले में उसका यूज हो रखा उतना ही, उतनी बार ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एक बार ये आप कर लेंगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे कौन सा तरीका हमने इसमें लगाना है, कौन सा टाइप हमने इसमें लगाना है। जी, एक और दिया है, द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ए रूम डिक्रीज बाई 10 एंड 20%। कमरे की बात कर रहा है, आपको बता देता हूं कमरा आपका क्यूबॉइड की शेप का होता है और उसकी हाइट इंक्रीज होगी 10%। इंक्रीज है तो इंक्रीज कर दे, डिक्रीज है तो डिक्रीज कर दे। इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें अब इसके बारे में तो कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द रूम, रूम के वॉल्यूम में चेंज, तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा है, CUBOID क्यूबॉइड, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, क्लास के लास्ट में मैं आपको ये सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, क्या क्या फॉर्मूले आपके यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये। तो 3 चीजें 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो तीनों चीजों को हम कर देंगे। लेंथ में क्या हुआ, लेंथ जो है 10% डिक्रीज हुई है, ब्रेड्थ भी जो है 10% सॉरी 20% डिक्रीज हुई है, और हाइट जो है वो 10% इंक्रीज हुई है। तो पहले इनका कन्वर्जन 10 को 1/10 लिख सकते हैं, 20 को 1/5 लिख सकते हैं, 10 को 1/10 लिख सकते हैं। डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब 10 से हो गया है 9, इंक्रीज फिर से ये भी डिक्रीज हुआ है तो 5 से हो गया है 4,
और सॉरी, अब ये जो है हाइट जो है इंक्रीज हुई है, तो ये 10 से 11 हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब तीनों की मल्टीप्लाई फॉर्मूले में ही होती है, तो वॉल्यूम में चेंज देखना तो हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 जा 100, 5 जा 500 आ जाएगा। और इधर देखेंगे 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 36 और 3 39, 396 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इसके बीच में साइन इक्वल टू का ये गलती से लगा दिया, इक्वल टू नहीं आएगा जी। तो ये हुआ क्या कि जो इसका वॉल्यूम था वो पहले 500 था, अब माइनस होके डिक्रीज होके ओवरऑल जब देखा हमने इतना हो गया है। कितना डिक्रीज आया इसमें? 401, तो 104 का इसमें डिक्रीमेंट आया है। इसका परसेंटेज निकालना तो हम क्या करेंगे, 104 डिवाइड बाई जिसपे कैलकुलेट इनिशियली जो था मल्टीप्लाई बाई 100 हम कर देंगे। 20 से 20, इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 0 5 8 जा 40, 20.8% इसका भी इसमें डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो आपका वॉल्यूम का है, एरिया का है, जो भी फॉर्मूला उसमें जितनी बार मल्टीप्लाई हो रखा होगा उतनी बार ही हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी। इस टाइप में हमने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाई 210 मार्क्स। किसी स्टूडेंट ने 25% अगर मार्क्स लिए, अगर उसने 25% मार्क्स लिए हैं तो वो फेल होगा 210 मार्क्स से। मतलब अगर वो 210 मार्क्स और ले लेता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, बट इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स, अगर वो 55% मार्क्स लेता तो ही इज पास विथ 240 मार्क्स, उसके 240 मार्क्स ज्यादा आ जाते। मतलब अगर 55% में से 240 मैं कम कर दूं तो भी वो पास होगा, पासिंग मार्क्स हमें पता लग जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में इक्वल रख देंगे। 25% प्लस में 210 इज इक्वल टू हो जाएगा 55% माइनस में 240। अब ऐसा आने के बाद हम परसेंटेज एक तरफ ले जाएंगे और जो नंबर्स लिखा हुआ है उसको एक तरफ ले आएंगे। तो 210 माइनस का ही इधर आके प्लस हो जाएगा 240 और इज इक्वल टू क्या होगा, 55% था और ये प्लस था तो ये उधर जाके हो जाएगा -25%। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 450 इज इक्वल टू 30% आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है पासिंग मार्क्स। यहां से हम कई तरीके से ये क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। अभी इन्होंने पूछा पासिंग मार्क्स परसेंटेज में बताना है, या आपसे पूछ सकता है आपको टोटल मार्क्स बताने हैं, या आपसे पूछ सकता है पासिंग मार्क्स बताओ नोट इन परसेंटेज। तो आप कर सकते हैं यहां से किसी भी कंडीशन में। देखो, अगर पूछता टोटल मार्क्स की बात करता तो हमें 100% की वैल्यू बतानी होती। मतलब 30% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें देखना था। तो इसको, ये इसका कितने मल्टीपल हम देखेंगे, ये इसका 15 मल्टीपल है, तो 100% को भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स इसके 1500 होने चाहिए थे। मतलब जितना इसका ये मल्टीपल है उतना ही मल्टीपल हम उसको कर देंगे। अगर अब 1500 मार्क्स टोटल थे, पासिंग मार्क्स चाहिए, तो हमें पता है 25% निकालो प्लस में 200 कर दो, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो 1500 का 25% हम करेंगे 25/100, जब हम करेंगे 375 आ जाएगा, प्लस में 210 और हम कर देंगे यहाँ पे। तो ये 5 7 और 1 8, 3 और 2 5, तो 585 मार्क्स इसको रिक्वायर थे, पासिंग मार्क्स। ठीक है, बट अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज। उसके लिए हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा परसेंटेज पे काम करेंगे। देखिएगा कैसे जी। हमें दिया कि भाई 450 जो है वो 30% के इक्वल है, और हमें इस अगर 210 का पता लग जाए कितने परसेंट के इक्वल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 210 का पता करना है तो ये 300
बाई 450 कर देंगे और मल्टीप्लाई में 210 हम कर देंगे। तो जब ये करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 3 15 जा पे जाएगा, फिर 15 5 से 5 3 जा, 5 4 जा 20, 5 2 जा, फिर 3 से 3 1 जा 4 जा, तो 14% आ जाएगा। 14%, ये जो 14% आया ये इस 210 की वैल्यू आई है। मतलब क्या था कि भी 25% मार्क्स लिए थे उसने और जो 14% से वो फेल हो रहा था, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, तो 39% मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स के लिए उसको 39% मार्क्स की जरूरत है। देखिएगा एक क्वेश्चन और हम करते हैं बिल्कुल सेम इसी टाइप का, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई स्टूडेंट है जिसने 36% मार्क्स लिए और वो फेल हो गया 32 मार्क्स से, तो अगर प्लस में 32 कर दे तो वो पास हो जाएगा। सिमिलरली अगर उसने 48% मार्क्स लिए तो उसके 64% मार्क्स ज्यादा आ गए, तो इसको हम माइनस कर देंगे और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेम बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, 36 को उधर ले जाएंगे, 64 को इधर ले आएंगे, तो 32 प्लस में 64 इज इक्वल टू 48% माइनस में 36% हमारा हो जाएगा। तो इसको जब प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 3 96 आएगा, इज इक्वल टू इसको करेंगे माइनस, तो इसमें से कितना आएगा, 12% आएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो 96% 96 मार्क्स है वो 12% के बराबर है। और हम यहां से इसका पता कर लेंगे कि ये 32 कितने के बराबर होंगे। तो यहां से 32 का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 12 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 96 और मल्टीप्लाई में 32 हम कर देंगे। तो 8 जा पे और 8 4 जा 32, मतलब 32 जो है वो 4% के बराबर है। पासिंग मार्क्स हमें चाहिए, तो 36% प्लस में 4%, जो कि कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स इसमें कितने हैं, 40% मार्क्स जो है इसके पासिंग मार्क्स है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। देखिएगा, ए सेल्समैन इज अलोड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल। एक सेल्समैन है, उसको 12% कमीशन मिलता है टोटल सेल पर, और उसे बोनस मिलता है 1%, 15,000 से ज्यादा की सेल अगर वो करता है। इफ टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इज 76500 और सॉरी सिंगल जीरो, फाइंड टोटल सेल मेड बाय हिम। समझिए क्वेश्चन, कोई सेल्समैन है वो काम कर रहा है कहीं पे, और वो काम उसको पैसे कितने मिल रहे हैं, उसको कमीशन मिल रहा है 12% टोटल। जितना भी सेल करेगा 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि 15,000 से ऊपर की जितनी सेल करेगा उसे 1% और एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। जी समझिएगा क्वेश्चन को, जैसे वो 12% तो टोटल उसका, मान ले 15,000 तक की सेल करता है तो उसको सिर्फ 12% मिलेगा, और 15,000 से अगर आगे वो सेल करता है तो उसको 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में 1% और मिलेगा बोनस के तौर पे। और उसने टोटल जो है 7,650 रुपए कमाए हैं, तो हमें बताना है कि उसने टोटल कितने की सेल की। तो सोचिए, 15,000 से आगे उसको 1% ज्यादा मिल रहा है, मतलब 13% उसका कमीशन हो गया 15,000 से ज्यादा आगे। अगर मैं 15,000 से पहले का देखूं तो 12% है, और मैं इसका 1% और निकाल दूं जो कि 150 आएगा, ठीक है, तो मैं ये भी इसको दे दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरे इस पे कितनी होगी, 13% की सेल होगी, और 13% उसको कमीशन मिल गया। मतलब हमने करना क्या है, जो 1% की सेल वो 15,000 के बाद दे रहा था, वो 1% की सेल हम कमीशन बोनस जो 15,000 के बाद दे रहा था, वो 1% का बोनस हम 15,000 से पहले ही दे देंगे, स्टार्टिंग से उसको 1% का बोनस देना शुरू कर देंगे। अगर 1% बोनस एक्स्ट्रा देंगे तो उसको हम एक्स्ट्रा रुपए और इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, देखिएगा कि भाई 12% प्लस में 1% जो कि 13% हो गया, वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7650।
जो ऑलरेडी था 7650, जो कि उसको मिल रहा था 15,000 से ऊपर, जब उसको बोनस मिल रहा था, तो हम इसको 15,000 पे भी इसको बोनस दे देंगे। 15,000 पे जब हम इसको 1% का बोनस देंगे, जो कि 150 रुपये बन रहा है, तो 150 रुपये और प्लस कर दिए हमने। अब हुआ क्या, ये 150 प्लस करने के बाद ये जो पैसे थे इसके, ये वो थे कि 15,000 तक तो 12% मिल रहा था, और 15,000 से ऊपर 1%। अब हमने इसको टोटल 13% दे दिया, शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल जितनी सेल की, क्योंकि 150 रुपये और एक्स्ट्रा हमने दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 13% है, इस 13% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0077। 13% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब टोटल सेल जब हम निकालेंगे, छह एक सात, सॉरी 8 हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू निकालनी है अब हमने। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये इसका कितना मल्टीपल है। तो हमने देखा 600 इतना मल्टीपल है, तो 100 को भी हम 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सेल उसने कितने की थी, 60,000 की उसने सेल की थी। समझिएगा क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। देखो उसने किया क्या, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, उसको मिल रहा था 15,000 तक 12%, मैंने 15,000 तक 12% दे दिया। 15,000 से ऊपर 1% मिल रहा था, मैंने 15,000 पे भी 1% दे दिया। तो टोटल उसका 15,000 पे 1% और इसमें जोड़ दिया उसके कमीशन में, मैंने उसका टोटल 13% बना दिया। ये 150 इसमें जोड़ने के बाद जितने पैसे, अगर ये टोटल पैसे इतने उसको मिलते, तो वो 13% के इक्वल होते। 13% के इक्वल 7800 हो गया, तो हमने 100% की वैल्यू निकालनी थी, जो कि 60,000 आ जाएगा। तो टोटल उसने जो है 60,000 की सेल की है। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक बार और एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा, इस सेल्समैन अलाउड 9%, उसको 9% की सेल जो है कमीशन मिल रहा है टोटल सेल पर, एंड 1% बोनस, 2,000 से ऊपर जितने का वो देगा उसको उस पे 1% का बोनस मिल रहा है। मतलब 2,000 से ऊपर 1% का बोनस मिल रहा है, तो मैं इस 2,000 पे भी 1% का बोनस दे दूंगा, तो टोटल बोनस, टोटल पूरे पे ही 10% का बोनस हो जाएगा, क्योंकि 2,000 तक तो 9 था, 2,000 से ऊपर एक और बोनस हो गया, टोटल 10% कमीशन हो जाएगा। तो मैं इसके लिए करूंगा क्या, कि जो उसको पहले पैसे कितने मिलने थे, 6800 मिलने थे, तो 2,000 से नीचे मैं 1% और निकालूंगा, जो कि कितना है 20 है। तो इसको इसमें मैं कर दूंगा ऐड, है ना। आई थिंक समझ रहे होंगे आप क्या कंसेप्ट चल रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मेरे को एरर लग रहा है, चलो आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे क्योंकि 6800 पे 20 रुपए का क्या बोनस मिलेगा, उसका क्या बोनस की बात हुई, आई थिंक 20,000 से ऊपर की बात होगी जी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे 20,000 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 20,000 होगा तो इसको 200 रुपए का बोनस मिलेगा। ठीक है, 20,000 का हम 1% निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 1, 10%, जो कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0,007,000 हो जाएगा। 10% की वैल्यू 7,000 है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी हो जाएगी, ये इसका 700 मल्टीप्लाई है, तो इसको भी 700 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी ये 70,000 की सेल उसकी हो जाएगी। 70,000 की उसकी सेल हो जाएगी। कंसेप्ट समझिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रही, उसको नेग्लेक्ट करके आप कंसेप्ट समझिए। 9% उसका कमीशन था, 1% उसको 20,000 से ज्यादा सेल पर मिल रहा था, तो हम क्या करेंगे, 20,000 पे भी उसको 1% दे देंगे, तो टोटल उसका कमीशन 10% ही कर दिया। तो 20,000 पे जो एक्स्ट्रा हमने दिया, वो इसके जो उसको सैलरी मिली उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को जी। नेक्स्ट, salesman allowed 7% commission of total sale, a bonus of 3% above 2,000। यहां भी मिस्टेक है, ये 20,000 आएगा। इफ टोटल अर्निंग इज 7,400 देन फाइंड द टोटल सेल। ठीक है, तो ये टाइपिंग एरर है थोड़ी सी,
तो इसने क्या कहा, 7% उसको कमीशन मिल रहा था, प्लस में 3% उसको बोनस मिला है, तो उसके 7% इसके हिसाब से इसको मिल रहे थे कितने, 7400 रुपीज। तो 3% जो एक्स्ट्रा हमने उसको दिया, तो हम क्या करेंगे, जो 20,000 था उस पे हम 3% निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो 3 टू 600 आ जाएगा, प्लस में 600 और यहाँ पे हम कर देंगे, तो 7 और 3 10% आपका हो जाएगा। टोटल कमीशन ही उसको हमने 10% दिया, तो उसको हम कितने पैसे देने पड़ते, अगर पूरे पे 10% देते तो हमें उसको 6 और 10 8,000 रुपीज देने पड़ते। तो 10% की वैल्यू जब 8,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। इजी से क्वेश्चन है, समझ आगे होंगे, कोई बड़ी इशू नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए, A salesman is allowed 9% commission and 1% bonus about 20,000। सेम उसी तरीके से टोटल कमीशन वो 9% उसको मिल रहा है, और 20,000 से ऊपर की जब वो सेल करता है तो 1% उसको कमीशन मिलता है ना। तो 20,000 से ऊपर पे 1% मिलता है, तो हम उसको 20,000 पे भी दे दें तो टोटल उसको 10% कमीशन हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10% उसका कमीशन हो जाएगा। तो मैं 20,000 पे भी 1% उसको दे देता हूं, तो जो कि कितना है, 200 रुपए अगर उसको मैं एक्स्ट्रा दे देता, है ना। सोचिए जरा, अब ये कह रहा है उसने, सेल्समैन ने डिपॉजिट के 45,200 रुपए कंपनी को, उसने अपना जब ये कमीशन काट लिया, तो उसने 45,200 रुपए जमा कर दिए किसको, कंपनी को। अब उसने जो बोनस काटा वो 9% तो टोटल काटा है, बट 1% काटा उससे 20,000 से ऊपर, बट हम उसको और एक्स्ट्रा 1% देते, तो वो कंपनी में 200 रुपए और कम जमा कराता ना। अगर 20,000 पे भी उसको 1% दिया जाता, तो कंपनी में 200 रुपए और जमा कराता। तो अगर टोटल उसको 10% कमीशन दिया जाता ओवरऑल, तो वो कंपनी में जमा कराता 45,000 रुपए, -200 करके। मतलब उसने 10% कमीशन ले लिया, बाकी बचे 90% जो है उसने जमा करा दिया किसमें, कंपनी में। मतलब 90% की वैल्यू कितनी होगी, 45,000 होगी। तो ये पूछा गया टोटल सेल उसने कितने की, तो 100% की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका जितना मल्टीपल है, 9 5 इतना मल्टीपल है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50,000 आपका आ जाएगा। तो उसने जो है टोटल सेल 50,000 की है। देखिएगा फिर मैं बता रहा हूं, समझिए, उसको 9% कमीशन मिल रहा था 20,000 तक, मतलब टोटल, और 20,000 से ऊपर जितनी सेल कर रहा था 1% कमीशन मिल रहा था। बट हम चाहते हैं उसको टोटल 1% कमीशन दे, तो टोटल उसका 10% कमीशन हो जाएगा, तो उसको 200 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते। मतलब जो वो कंपनी में 45,200 जमा करा रहा था, तो इसमें से 200 कम जमा कराता, तो इसमें से 200 हम माइनस कर देंगे। तो टोटल अगर वो पूरे ओवरऑल 10% कमीशन लेता, तो कंपनी में जमा कराता 45,000 रुपए। 10% कमीशन ले लेता, तो मतलब 90% जमा कराता, तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाती, 45,000 हो जाती। 100% की वैल्यू हमने निकाल ली थी, जो कि कितनी आ जाएगी, 50,000 हो जाएगी। आई थिंक समझ आ गया होगा। हमारे जो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम टाइप्स हमने कवर कर दिए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कुछ एक क्वेश्चन मिसलिनियस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं फिर बता रहा हूं, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन करें, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, आपको वीडियोस तो बहुत सारी मिल जाएगी, हम आपको पूरा टाइप वाइज करा रहे हैं, और पूरा बैच हम कराएंगे। और आपका जो एमआरएस का एग्जाम आने वाला है, इन फ्यूचर केवीएस के भी एग्जाम आने वाले हैं, डीएसएसपी के जो एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स में आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपके एग्जाम में पोर्शन होता है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन टाइप्स के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जी, हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। इसके बाद हम आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज रहे हैं रेगुलरली, क्लासेस के बाद ऐसे ही भेजते रहेंगे। आप सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहें, और डाउट अगर आपके आते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट डालते रहे, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, जो कि हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर रहेगा। वो परसेंटेज से रिलेटेड ही है, आसान सा चैप्टर है। तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।